Okay, so hi everyone, myself Saurabh, and now today we will lecture on this SQL language. So what is the SQL language? Why do we use to SQL language? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज में हम जीरो से लेकर पूरा हम एडवांस तक के पूरे हम जर्नी को कवर करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी हम सॉल्व करेंगे एंड इसी के साथ साथ हम कोड में भी रन करके देखेंगे कि चीजें आगे कैसे एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, रन कैसे करती हैं। तो इसके हम टेबल फॉर्मेट बनाएंगे, इसके अंदर हम सारे कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे और फाइल का नाम भी हम सेव करेंगे इसी के अंदर। So let's start. We'll be talking on about in this lecture. So now coming to these topics of SQL. So what is the SQL language? Basically, SQL is the programming language, and this is the not a sensitive language. इसमें हम अपर केस एंड द लोअर केस दोनों में ही अलाउ कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारा प्रोफेबल रहेगा वो हमारा अपर केस में ही हम यूज करते हैं क्योंकि चीजें काफी हाईलाइट दिखते हैं इससे। तो एसक्यूएल का हम यूज ज्यादातर अपर केस में भी यूज करते हैं। ओके, तो नाउ एसक्यूएल को जानने से पहले पहले हम एक क्वेरी है जिसको हम पहले इसको हम सीख लेते हैं कि क्वेरी क्या है। ये दिस द मोस्ट इंपोर्टेंस ऑफ क्वेरी, दिस द डेटाबेस। तो बेसिकली डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो एक जैसे हमारी एक बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर होगा, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, जैसे फेसबुक, सैमसंग सैमसंग इनका एक पर्टिकुलर एक सेट ऑफ डेटा होता है, इनका बहुत ज्यादा डेटा होता है इनके अंदर। तो एक डेटा का कलेक्शन बन जाता है जिसको हम सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा बोलते हैं इन द फॉर्म द टेबल फॉर्मेट। तो ये जो है एक टेबल फॉर्मेट के अंदर एक जाके स्टोर हो जाता है और इसको हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द नाउन इज द इजिली एक्सेस। और ये हमारे डिजिटल फॉर्मेट में सेट रहता है जिसको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर तो हमें डिजिटल फॉर्मेट में सेव रहता है। ओके, नाउ databases is the software applications used to manage our database is called a DBMS systems। तो एक सिस्टम के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का हम यूज करेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस क्या है हमारी? माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल। इसके अलावा बहुत सी सारी एप्लीकेशंस होती हैं वो हमारी यूज होती है इसके अंदर। तो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसके बिना हम कोड को डायरेक्टली हम डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो हमने जान लिया डेटाबेस क्या होता है। एक हम एग्जांपल देते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल। तो मान लीजिए हम एक पर्टिकुलर कोई भी एक यूजर है, तो वो डायरेक्टली कभी भी डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। ओके, दिस इज नॉट बेसिकली। इसको एक्सेस करने के लिए पहले हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज करेंगे। दिस इज द डीबीएमएस एंड उसी के थ्रू हम डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है हमारा डेटाबेस को यूज करने का। ओके, सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। तो डेटाबेस के अंदर हमारे बहुत टू टाइप्स के हमारे डेटाबेसेस होते हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑफ थिंग्स द रिलेशनल डेटाबेसेस एंड सेकंड इज द नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। सो रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं? रिलेशनल डेटाबेसेस जो डेटा स्टोर्ड इन द टेबल फॉर्मेट, जिसके अंदर डेटा हमारा टेबल फॉर्मेट के अंदर हमारा सेट हो जाए, वो हमारा रिलेशनल डेटाबेसेस होता है। एंड जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं उसके अंदर हमारा टेबल डू नॉट स्टोर इन द टेबल फॉर्मेट, जिसके अंदर हमारा टेबल फॉर्मेट के अंदर हमारा स्टोर नहीं रहता, वो हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होता है। सो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हमारा माई एसक्यूएल आ जाता है एंड माई एसक्यूएल का माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, पोस्ट एसक्यूएल। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस कोड the finally executes in the databases, and this is the platform of this non-relational databases। Okay, so now so what is the SQL language? So SQL is the structure query language। एसक्यूएल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इन एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम। सो एसक्यूएल इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू इंटरेक्ट विथ रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ हमारा इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे हमारी ये सारे डेटाबेसेस हैं रिलेशनल के, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। ओके, तो इंटरेक्ट इन द रिलेशनल डेटाबेसेस। एंड इसके बाद हम ये कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जिसे हम अपर केस लोअर के दोनों में ही अलाउ कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस। नाउ व्हाट इज द CRUD ऑपरेशंस? मेजरली हमारे देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द CRUD ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज द क्रिएट। अगर हमें किसी भी डेटाबेस को हम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट क्वेरी को हम यूज करेंगे क्रिएट ऑपरेशंस का। तो क्रिएट ऑपरेशंस के लिए हम क्रिएट वाला यूज करेंगे। एंड किसी डेटा अगर किसी डेटाबेस को हम रीड करना चाह रहे हैं, जो हमने डेटाबेस बना चुके हैं उसको हम रीड करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं उसको, तो डायरेक्टली हम रीड ऑपरेशंस को लिख करके हम उसको देख सकते हैं। ओके, रीड कर सकते हैं। एंड नाउ थर्ड वन इज द अपडेट क्वेरी। तो अपडेट में हम कल को हम
यूजर का जो भी हम डेटाबेस हमने क्रिएट किया, कल को हम उसको अपडेट करना चाहते हैं उसका नाम, तो हम इसको डायरेक्टली उसको हम अपडेट क्वेरी को हम करते हैं, तो इससे हमारा अपडेट हो जाता है। एंड नाउ दिस इज द डिलीट। कल को हम किसी का डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट क्वेरी का यूज करेंगे। डिलीट क्वेरी का एक और दूसरा उदाहरण है, दिस इज द ड्रॉप डेटाबेसेस। तो हम ड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं एंड डिलीट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मोस्टली यूज एक ही है। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ CRUD ऑपरेशंस। और भी सारी CRUD ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन मेजरली 4 ऑपरेशंस ही CRUD परफॉर्म करते हैं हम। एंड नाउ सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस के अंदर हमारी बहुत सी, देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स होती हैं, और ये तो अभी दो ही हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए हम इस पे दो ही रखे हैं। तो अगर हम बहुत सी सारी टेबल्स होती है जिसका हम पर्टिकुलर, इसका भी एक सेट ऑफ डेटा होता है, टेबल नंबर 1 का इसका भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा होगा जिसके अंदर स्टोर होगा टेबल फॉर्मेट के अंदर। तो ऐसी बहुत सी सारी टेबल्स होते हैं जो कि इनका पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा रहता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेसेस। ओके, so generally databases can be stored in the interrelated data in the form in the table formats. Okay, now so what is the table? So table हमारी ये एक हमारा एग्जांपल है, टेबल कैसी होती है हमारी। तो हम डेटाबेस के अंदर हम टेबल फॉर्मेट में हम सेव करते हैं, तो टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर जैसे ऐसे ही रहने वाला हमारा टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा लेफ्ट टू राइट हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाती है वो हमारी रोज होती है, एंड टॉप टू बॉटम से जो जाने वाली वर्टिकल रोज होती है वो हमारी कॉलम्स होती हैं। तो हमारा बेसिकली ये पर्टिकुलर एक रो का मतलब है, एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का हमने एक सेट ऑफ डेटा हमने स्टोर करा दिया है, और एक पर्टिकुलर एक रो का, एक कॉलम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एक कॉलम्स का हमने एक सेट ऑफ डेटा यहाँ पे इंसर्ट करा दिया है। तो इसका मतलब यही है, इसमें रोज होती हैं जो कि लेफ्ट टू राइट जाती है वो हमारी रोज हो गई हैं, और जो टॉप टू बॉटम जाती है वो हमारी कॉलम्स होती हैं। इसके अंदर हमारे रोल कॉलम्स के अंदर हमारे रोल नंबर आ जाता है, नेम्स आ जाती है, हमारी स्टूडेंट टेबल है, जैसे कि हमारा स्कूल के अंदर जो हमारी मार्कशीट की टेबल बनाई जाती है वो हमारी कुछ सब ऐसी होती है जिसके अंदर हमारे रोल नंबर आ जाते हैं, नेम्स आ जाता है, क्लासेस आ जाती हैं, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, और सिटीज, मार्क्स। तो ये सारा आपका डेटा होता है, ये सारा आपका टेबल फॉर्मेट है, दिस इज द टेबल फॉर्मेट एंड दिस इज द योर डेटा। ये हमने डेटा को इंसर्ट किया इसके अंदर। ओके, नाउ जो रोज होती हैं वो हमारी फॉर इंडिविजुअल के लिए होती हैं, फॉर इंडिविजुअल पर्टिकुलर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारी फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए, स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, इसको हम स्कीमास भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे जो कॉलम्स होते हैं वो हमें एक स्ट्रक्चर बताती है, डिजाइन बताती है कि हमें किस टाइप्स की हमें टेबल बनानी चाहिए। तो ये हमारे कॉलम का स्ट्रक्चर और डिजाइन और स्कीमास बताते हैं। ओके, एंड नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक्स ऑफ क्रिएट आवर फर्स्ट डेटाबेस। तो चलिए आइए हम फर्स्ट क्वेरी को हम रन करके देखते हैं कि फर्स्ट क्वेरी क्या है। तो बेसिकली इधर सिंपल लैंग्वेज में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही होती है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत का काम है नहीं वैसे। तो क्रिएट डेटाबेस के अंदर हमारे एक क्रिएट डेटाबेस की हम क्वेरी लिखते हैं, जिसको हम अपर केस में ही और लोअर केस में दोनों में ही अलाउ है। एंड क्रिएट डेटाबेस को हम जैसे यूज करें तो फॉर द क्रिएट सम ऑपरेशंस, और इसके बाद हम डेटाबेस का नाम डालते हैं। डेटाबेस हमारा, डेटाबेस के नाम हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा कॉलेज का नाम से डेटाबेस हो गया, स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस बना सकते हैं, अपने नाम से भी हम अपना डेटाबेस बना सकते हैं। एंड उसके बाद लगा देते हैं हम अपना ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली हमारा यूज होता है हमारा एंड ऑफ द लाइन ऑफ द स्टेटमेंट, कि हाँ ये लाइन खत्म हो चुकी है, तो इसको हम प्रिंट, इसका हम प्रिंट नहीं करेंगे, तो एंड ऑफ लाइन हो गई है हमारी। ओके, एंड इसी से रिलेटेड हमारी एक ड्रॉप डेटाबेसेस होती है, जो कि जिसके अंदर हम ड्रॉप करते हैं, जैसे आपने कल को क्रिएट किया है तो उसी को चाहे हम उसको हटाना चाहते हैं तो हम उसका डिलीट, सॉरी डिलीट नहीं, ड्रॉप डेटाबेस को हम यूज करेंगे। तो सिंपली हम इसको ड्रॉप डेटाबेस लिखेंगे, एंड जो आपने क्रिएट किया हुआ है वो हम इस डेटाबेस का नाम इसमें हम डालेंगे। तो फाइनली, तो चलिए आइए हम देखते हैं फाइनली रन करके हम। तो ओके, तो हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का हमने बताया था, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दिस इज द माई एसक्यूएल। तो हम माई एसक्यूएल पर ही रन करने वाले हैं सब कुछ। ओके, तो माई एसक्यूएल, ओके, दिस इज द इंटरफेस ऑफ माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो माई एसक्यूएल वर्कबेंच को हम ये माई एसक्यूएल कनेक्शंस पे जाएंगे, पहले यहाँ पे प्लस का आइकन जो दिख रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे और नए कनेक्शंस बनाएंगे। नए कनेक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम माई एसक्यूएल दे सकते हैं, माई एसक्यूएल प्रैक्टिस दे देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं अभी हम। तो माई एसक्यूएल प्रैक्टिस, एंड पासवर्ड हम इसका माई एसक्यूएल कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, एंड पहले हम टेक्स्ट करेंगे। सो बेसिक कनेक्शन सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शंस। ओके, सक्सेसफुली हो चुका है, एंड यहाँ से हम ओके करेंगे।
तो ये हमारे कनेक्शन बन चुका है जिसके अंदर हमारी ये सब कुछ कोड है, और ये MySQL प्रैक्टिस के नाम से हमारा एक कनेक्शन बन चुका है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे नाउ। सो दिस इज द इंटरफेस। सो ये फाइल का ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन, और अगर हमें कोई नई फाइल जनरेट करनी है तो ये हमारा प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से हम नई फाइल जनरेट कर सकते हैं, MySQL फाइल, और इस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं कंट्रोल एस से। तो कंट्रोल एस दबाते ही हम इसको सेव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कौन से फोल्डर का नाम सेव करना चाहते हैं। ओके, तो एक हम फोल्डर बना लेते हैं। नाउ हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। ओके, सो फोल्डर का नाम डालते हैं MySQL प्रैक्टिस। ओके, MySQL प्रैक्टिस, एंड इसके अंदर हम एक क्वेरी वन लिख देते हैं, क्वेरी वन। नाउ तो एक क्वेरी वन नाम से हमने एक फाइल एक जनरेट कर ली है, जिसके अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं, और ये इसके अंदर ही हम सारा कोड लिखने वाले हैं। इसको हम चाहे बड़ा भी कर सकते हैं एंड छोटा भी कर सकते हैं, मोस्टली जो आपको प्रोफिटेबल लगे। एंड ये हमारे सम कुछ स्कीमास हैं जिसके अंदर कुछ टेबल्स हमारी पहले से इनबिल्ट है। तो हम जो अपने डेटाबेस पे बनाएंगे वो हम अपने नया डेटाबेस बनाएंगे,